जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जो फ़ौजी परमानेंट हैं और जो फ़ौजी अग्निवीर हैं उन दोनों में कौन सी चीज़ें बराबर मिलती हैं, कौन सी चीज़ें अलग अलग हैं। ऐसी मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, जैसे एर्थ पे कमीशन में अग्निवीर को कितना फ़ायदा होगा और परमानेंट को कितना फ़ायदा होगा। मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं और उनके अलाउंसेस हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि दोनों को कंपेयर करेंगे, किसको ज़्यादा किसको कम मिलता है या किसको कौन कौन सी चीज़ें बराबर मिलती हैं। तो हम मैं ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आपको स्टार्ट करते हैं, वीडियो बताते हैं कि जो अग्निवीर की ट्रेनिंग है वो हमारे जो परमानेंट सैनिक थे उनसे थोड़ी सी कम है। अग्निवीर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो परमानेंट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो परमानेंट होते थे उसमें पहले आर्मी रैली भर्ती रैली होती थी, इसके बाद एग्ज़ाम होता था, फिर रिजल्ट आता था। अग्निवीर में क्या हो गया है कि पहले एग्ज़ाम होता है, इसके बाद रैली होती है, तो इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा आराम हो गया बंदों के लिए। क्योंकि उन पहले दौड़ना पड़ता था, बहुत ज़्यादा रेस कठिन होती थी। अभी तो टाइमिंग के साथ रेस होती है, पहले तो टाइमिंग के साथ रेस नहीं होती थी। बात कर लेते हैं जो अग्निवीर की रैंक है। अग्निवीर की रैंक क्या है, अग्निवीर ही है, वो 4 साल तक सेम रैंक में रहेगा, अग्निवीर ही रैंक है उसकी, अग्निवीर ही नाम है। और जो अदर जो परमानेंट बंदे हैं उनकी क्या रैंक है, वो हर रेजिमेंट के हिसाब से अलग अलग है। किसी में सिपाही, किसी में अलग अलग है, सब में ठीक है। किसी में सवार बोलते हैं, किसी में सिपाही, किसी में सैपर, ऐसे करके बोलते हैं, सब में अलग अलग, ठीक है। फिर हम पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। पोस्टिंग में क्या है, अग्निवीर की भी पोस्टिंग वो सब जगह हो सकती है जहाँ भी एक परमानेंट बंदे की पोस्टिंग हो सकती है। तो हमारी पोस्टिंग की ये बात हो गई। इसके बाद हम बताते हैं कि एट्थ पे कमीशन में क्या होगा। एट्थ पे कमीशन जब लगेगा तो अग्निवीर की सैलरी बढ़ने के या ना बढ़ने के चांस क्यों हैं या नहीं है। क्योंकि अग्निवीर का जो है उसमें बेसिक नहीं है, ना ही अग्निवीर के उसमें डीए है, उसकी जो सैलरी है वो फिक्स है। तो एट्थ पे कमीशन में हो सकता है अग्निवीर की सैलरी बढ़े, लेकिन हाँ बढ़ेगी, बढ़ना तो चाहिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कितनी बढ़ेगी। जैसे जो परमानेंट है उनमें जितना फैक्टर लगेगा, फैक्टर के हिसाब से जो सैलरी बढ़ेगी परमानेंट में, क्योंकि उनकी बेसिक पे भी होती है और डीए भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, इस हिसाब से उनका बेसिक पे अगर बढ़ेगा। लेकिन अग्निवीर का तो बेसिक पे है नहीं, तो अग्निवीर का एट्थ पे कमीशन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन बढ़ेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन कितना बढ़ेगा ये क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे फिर हम बात कर लेते हैं अलाउंसेस। जैसे कि अग्निवीर जो पोस्टिंग जाता है, हाई एल्टीट्यूड में पोस्टिंग जाता है वो बंदा, या कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग जाता है, तो फिर वहाँ पे जाके जहाँ तक मुझे जानकारी है तो जो परमानेंट बंदा है उसमें और अग्निवीर में अलाउंसेस में भी थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है। आई थिंक ये, मुझे पूरी अच्छी तरीके से चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक जानकारी है मुझे, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं नौकरी की। तो अग्निवीर की नौकरी 4 साल की है। इसके बाद 4 साल के बाद अभी तक जो है 25% बंदे परमानेंट किए जाएंगे, और जो परमानेंट बंदे हैं उनकी तो नौकरी है, किसी की 32 साल 33 साल तक भी है, ठीक है। नौकरी की बात हमने कर ली। इसके बाद करते हैं कि पेंशन, पेंशन की बात कर लेते हैं। तो पेंशन में क्या है कि अग्निवीर की कोई पेंशन नहीं है। अग्निवीर 4 साल के बाद 10 लाख कुछ हज़ार रुपये लेके घर चला जाएगा 4 साल के बाद। और जो परमानेंट बंदे हैं उनको पेंशन भी लागू होगा। तो पेंशन अग्निवीर को नहीं मिलेगा, पेंशन परमानेंट बंदे को मिलेगा। फिर इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। अग्निवीर को क्या है कि अग्निवीर जब जितने दिन तक फौज में रहेगा उतने दिन तक उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसे ही वो रिटायर होके जाएगा उसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बंद हो जाएंगी। और परमानेंट बंदे की अभी भी मतलब जितने दिन तक वो सर्विस करेगा तब तक भी उसकी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेंगी उसको और उसके घर वालों को, और जैसे ही वो रिटायर जाएगा इसके बाद भी रहेंगे उसको, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीएसडी, जो कैंटीन का सामान जो ले सकते हैं हमारे अग्निवीर जो अभी लेते हैं, तो वो पर सामान से काम ख़त्म हो जाएगा, उनको सीएसडी कैंटीन की सुविधा मिलने नहीं मिलेगी, जबकि परमानेंट को अभी भी मिलेगी, और बाद में पेंशन आउट होने के बाद भी उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी। फिर आगे बात कर लेते हैं, हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो अग्निवीर की जो सैलरी है परमानेंट बंदों से सैलरी से कम है, क्योंकि कमी 21 हज़ार से उनकी सैलरी स्टार्ट होती है, और हमारे परमानेंट भाइयों की 21 हज़ार के ऊपर से तो बेसिक स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सैलरी भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए अग्निवीर की। और अग्निवीर से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए होगी आप मुझे मैसेज करना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप की लिंक दे दूँगा, मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाना आप। और इस वीडियो में कमेंट करना जो भी जानकारी चाहिए होगी अग्निवीर और परमानेंट से रिलेटेड, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो कि हाँ हम अग्निवीर और परमानेंट में कुछ कंपैरिजन की है, मैंने कुछ जानकारी आपको दी है,
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ये, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और इसको अपने दोस्तों के साथ, या भी जो भी फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं या जो फ़ौज के बारे में जानना चाहते हो, उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए। ओके। जय हिंद।